खुशी इब्तिदा और गम इंतहा, जिंदगी कुछ नहीं और इसके सिवा है खुशी इब्तिदा और गम इंतहा, जिंदगी कुछ नहीं और इसके सिवा। हाँ बेटा, वो तूने मजों को देख लिया था ना तबेले में, एक मसला तो ओ, मैं फेर करता हूँ फोन। रात छड़िया तुमने, वो क्या हो गया? वो पीछे तेरे को पुलिस लगी हुई है, क्या हुआ है? अब्बा मैं सुबह से आपको तलाश कर रहा हूँ, प्लीज मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। तो कर फिर बात, क्या करनी है तूने? ओए हाँ, वो आज सुबह तो तू वो मंशा की तरफ भी गया था, उधर कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? नहीं अब्बा, मैं जो भी बात करने वाला हूँ उसकी खबर बेबी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं होगी, तू बोल तो सही। अब्बा आपको तो पता ही है, इस सारे दिन किस हंगामे की नजर होगा, ना मुझे बात करने का मौका मिला और ना ही मैं मशवरा ले सकूं। असल बात पर आ है क्या है? अब्बा आप तो जानते हैं बेबे और आंटी की लड़ाई। अब मुझे डर था कि बेबे कहीं जिद में आके मेरी शादी कहीं और तय ना कर दे, इसलिए मैंने एक झूठ बोला। हाँ, झूठ ये बोला है कि मंशा के साथ तेरा निकाह हुआ ही नहीं। आप जानते हैं? पुत्र मुझे तो पता चल गया है, लेकिन बात सुन, ये बात अपनी बेबे के सामने ना दोहरा देना। अब्बा इसीलिए मैं आपसे अकेले में बात करना चाह रहा था। वैसे हैरत है कि इस सच्चाई की खबर हम तक नहीं पहुंची। एक बात है, किसी ने फोन करके पांडा तेरा जरूर फोड़ दिया। वो तो मुझे पता है ये हरकत किसने की है, लेकिन अब्बा अभी मसला कुछ और है। वो अब क्या मसला हो गया है? और मैं तो इस मसले के बारे में सोच रहा हूँ कि बेबे जबरदस्ती जो है मंशा को चुप के हमारे घर ले आई है, जबकि वो हमारी बहू है ही नहीं। इसी वजह से मैं भी परेशान था। मंशा यहाँ आ चुकी थी और वो रात मैंने बहाने से बाहर गुजारी। इसका मतलब है कि मेरू ने तुम्हें इसीलिए बुलाया था कार। बात सुन, क्या उनको भी पता है कि तुम दोनों का निकाह नहीं हुआ? जी बाप पता है। यहाँ तक की बात तो मेरी समझ में आ गई है, पर अब आगे क्या करना है? मेरू आंटी ने मुझसे वादा तो किया कि वो मेरे और मंशा के निकाह में कोई रुकावट नहीं बनेगी, लेकिन उनकी एक शर्त है। तो क्या शर्त रखी है? अब्बा जल्दबाजी में मैंने शर्त नहीं पूछी। लेकिन तुझे पूछना तो चाहिए था ना। अब्बा इसलिए कि मुझे डर था कि ऐसा ना हो कि आंटी मेरी बातों से तंग आकर निकाह से इनकार ही कर दें। और अगर निकाह के बाद तुम्हें पता चला कि वो ऐसी शर्त है कि तुम पूरी नहीं कर सकते, फिर? अरे वो कोई ऐसी शर्त नहीं रखेंगे कि चांद और सितारे तोड़ लो। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मंशा मेरे साथ है, वो मेरे साथ ज्यादती नहीं होने देगी। क्या हम इस निकाह में शामिल होंगे? अब मुश्किल है, वैसे भी ये काम हम बहुत राजदारी से कर रहे हैं। बेबी को तो आप जानते हैं, उनको पता चल गया ना तो सब कैंसिल हो जाएगा। एक कोई पुत्र और उसके भी निकाह में हम शामिल नहीं होंगे। आप चल तू खुश रह। इजाज़त हो तो निकाह का आगाज़ करें। जी जी काजी साहब, इजाज़त है। शहजाद अहमद वल्द मलिक मुनव्वर, आपने मंशा बिनते मुस्तकीम को हक महर 5 लाख के एवज़ कबूल किया। जी कबूल किया। मैं हूँ जिस हाल में
निकलती नहीं। मेरे ख्याल से आंटी खाने के लिए मिला रही। चले बाबा? एक बात कहूं, मुझे लगता है आज एक नई जिंदगी मिली है मुझे तुम्हारी सूरत में। अच्छा, एक वादा करो, तुम मेरे साथ रहोगी जब तक मेरी जिंदगी। माताराम। बात सुन पुत्र शहजाद, और ये जो दमाद बनने वाली बात है ना, तेरी माँ के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, नहीं तो वो जीते जी मर जाएगी। अब्बा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? वो अगर तू कहता है तो मैं मुस्तकीम से जाके बात करूं। अब आप जो भी करना है ना, वो आप नहीं करना। अगर वो निकाह वाली बात फोन पर ना पता चलती तो बात तेरी सही है, लेकिन वो ये बाप बेटे में कौन सी राजो न्याज वाली बातें चल रही हैं? अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ। आगे मंचा। अब बेबी वो अभी उसकी जख्म भरे नहीं है। जख्म तो मेरे भी नहीं भरे अभी तक। वो जख्मों को मिट्टी पाओ। वो आज पका क्या है तूने? मालिक साहब, पहली बार आपने खाने का पूछा, इसका मतलब है कोई बात छुपा रहे हैं। बेबे आप भी तो छुपा रही हैं, क्या बनाया है, कौन सी डिश बनाई है? हाँ, और एक और बात बताओ, वो आजकल तुम स्टेटस ही नहीं लगा रही, वो क्या बना तुम्हारे इतने सारे फॉलोअर का? इतने फॉलोअर्स थे आपके? फॉलोअर्स को मारें गोली। खाना ठंडा हो रहा है, आके खाना खा ले, बाद में कर लेना राजो न्याज की बातें। बाप बेटा। हाँ आ जाओ। चल तू भी चल, आजा आजा आजा। हाँ शहजाद, आप मुझे यहाँ बिठाकर कहाँ चले गए थे? और ये आप मम्मी से कौन सी राज की ऐसी बातें कर रहे थे? अपने घर गया था मैं, और कोई राजो न्याज की बातें नहीं हो रही थी। लगता है अभी आजमाइशों के दिन खत्म नहीं हुए। क्या मतलब है आपका? मंशा, तुम्हारा और मेरा निकाह तो हो गया, तुम मेरी बीवी भी बन गई, लेकिन अभी मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। क्या मतलब है मैं आपके साथ नहीं जा सकती? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? जवाब दे, चुप क्यों हैं आप? आंटी तुम्हारे और मेरे निकाह के लिए राजी नहीं थी, इसलिए उन्होंने तुम्हारा और मेरा निकाह करने के लिए एक शर्त रखी थी। शर्त? कैसी शर्त? उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि तुम्हारा और मंशा का निकाह तो हो जाएगा, लेकिन रुखसती उनकी मर्जी के मुताबिक होगी। तो कोई वक्त दिया होगा, कोई मोहलत दी होगी, कुछ तो बताया होगा ना उन्होंने आपको। अभी शर्त पूरी नहीं हुई। शहजाद, आप मुझे खुल के क्यों नहीं बता रहे हैं कुछ भी? क्या कहा है अम्मी ने आपसे? ऐसी कौन सी शर्त रखती है जो आप मुझसे नजरें चुरा रहे हैं? अब हर सवाल का जवाब मैं दूं क्या? तो और कौन देगा जवाब मुझे? मुझे नहीं पता, तो पहले ही परेशान हूं और ऊपर से तुम्हारे सवालात। शहजाद, मेरी बात सुनो।
हेलो। हेलो, कौन? आपने कॉल की है, आप बताएं कौन बात कर रही हैं? वो असल में मुझे इस नंबर से फोन आया था कुछ दिन पहले। मुझे कह रहे थे कि आपके बेटे ने जिससे शादी की है उससे निकाह नहीं किया। ओ समझ गई। आप शहजाद की अम्मी है ना? जी जी बिल्कुल। मुझे हैरत है, जब तक निकाह हुआ नहीं था तब तक आपको खबर थी, और जब निकाह हो गया तो इतनी बड़ी खुशखबरी से आप बेखबर हैं। क्या मंशा ने शहजाद से आज निकाह किया है? अब असल में आंटी इस निकाह को बड़ी राजदारी से रखा गया है, लेकिन अगर बाबर और निमरा जा सकते हैं तो आप और अंकल क्यों नहीं जा सकते? अल्लाह, मेहरू ने मेरा बेटा छीन लिया, जो उसने करना था वो कर दिया। तुम मुझे ये क्या बता रही हो? ये मैं कैसे यकीन कर लूं तुम्हारी बात पे? मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। ये मैं क्यों सुन रही हूँ? ये क्या हो गया मेरे साथ? अल्लाह, मैं तो सोच रही थी कि मेरे बेटे ने उससे निकाह किया हुआ, लेकिन निकाह आप किया। अल्लाह, ये कितना बड़ा धोखा मेरे साथ और बेबे के साथ। इतना बड़ा धोखा नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब आंटी मेरी बात सुने, एक मिनट। आंटी, गलती हो गई मुझसे, क्या जरूरत थी ये सब कहने की? इतना बड़ा धोखा, और वो भी बेबे के साथ। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। तुमने फिर एक नई शर्त लगा दी। मुझे नहीं लगता कि शहजाद और उसके घर वाले इस बात पर आमादा होंगे। ठीक है, अगर नहीं आमादा होंगे तो हमारी मंशा भी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। अम्मा बस कर दे, खुदा का खौफ करें, बहुत हो गए तमाशे। खुद भी सुकून से जी ले और हमें भी सुकून से जीने दें। तुम्हें मैंने कहा था ना कि अब कोई सवाल मत करना। शहजाद को इस घर में रखने से मेरा फायदा नहीं है, सरासर तुम्हारा ही मफाद है। तो मंशा का मफाद रहने दो। अम्मी, आप जानती नहीं है कि बिल्किस आंटी कितनी जिद्दी है। तो फिर अना मेरी भी है बेटा। एक की है ना, और एक की जिद, और पिस रही है मंशा। तुमको तो इज्जत और बेइज्जती का पता ही नहीं चलता। अभी तक हमारी सिर्फ बेइज्जती ही हुई है। अगर कोई ये सुन ले ना कि हमने अपनी बेटी को बगैर निकाह के रुखसत किया है, तो जानते हो क्या सोचेंगे? हमारे ही किरदार पे उंगलियां उठाएंगे। लाख कस्में खा लो, कोई यकीन नहीं करेगा। अब हमारी इज्जत भी इसी में कि शहजाद हमारे पास, हमारे घर में रहे। बेबे को भी पता चलना चाहिए कि किसी लड़की को बदनाम करना कोई मामूली बात नहीं है। मानता हूँ हम सबसे गलतियां हुई, लेकिन इन गलतियों की बुनियाद पर नई दुश्मनियों को हवा देना कहाँ की अक्लमंदी है? तुम्हारी अकल का अंदाजा तो मुझे पहले ही हो चुका है मुस्तकीम, इसलिए तुम मुझे मेरा काम करना। और अगर शहजाद को बिल्किस आंटी ने यहाँ आने से मना कर दिया तो? शहजाद तुम्हारी मोहब्बत में पागल है, अपनी माँ को छोड़ देगा, तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम अब शहजाद की बीवी हो, सब अच्छा हो जाएगा। तुम कर क्या रहे हो? मेरी ना कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी समझ में कभी कुछ आया है? जो मैं प्लान कर रही हूँ ना वो मुझे करने दो, मुझे पता है बेबे का। तो भुगतना भी खुद ही, मुझसे मत कहना। तुमसे कौन कहता है? तुम तो खुद आ जाते हो अपनी टांग अड़ाने। अच्छा, मैं टांग अड़ाने आ जाता हूँ और तुम क्या करती हो? अच्छा बस, निकाह हो गया ना, ये चाहिए था शहजाद घर में, ये हो गया। मुझे अब समझ आया आप दोनों बाप बेटे में इतने दिनों से क्या खिचड़ी पक रही थी। और बात सुन बिल्किस, हर वक्त तारिक के बारे में तू इतनी बदगुमान क्यों रहती है? मैं बदगुमान क्यों रहती हूँ? ये बताएं कि आपने बेईमानी क्यों की मेरे साथ? बताओ मुझे। मंशा के साथ तुम्हारा आज निकाह हुआ है ना, ये कौन सा तरीका था? उसे हम बगैर निकाह के रुखसत करके लेके आए थे। बेबे वो क्या बेबे बेबे? बगैर निकाह के एक लड़की तुम्हारे साथ रही, घूमती फिरती रही, बीवी बनकर। तुम्हारे ज़मीन ने कैसे गवारा किया? देखे अपनी बेटी का करतूत। हाँ, वो मुझे पता चला था कि वो कुछ गलतफहमी हो गई थी।
बगैर वजह किसकी हमायत मत करें। जितना कुछ आप मुझसे छुपा रहे थे ना, उससे कहीं ज्यादा पता चल गया मुझे, सब जानती हूँ मैं। बेबे मुझे लगता है आपसे ना किसी ने झूठ बोला है। मुझसे किसी ने झूठ बोला है? झूठे तुम हो। मुझे हिना ने एक एक बात बता दी है। उस खुफिया निकाह में बाबर और निम्रा शामिल हो सकते थे। तेरे माँ बाप की कोई गुंजाइश नहीं थी, ये थी हमारी औकात। जब तुम सब कुछ जान ही गई हो तो फिर वो हमारी भी मजबूरी समझने की कोशिश करो। और बेबे वो आपको तो पता ही है, सब कुछ बहुत आनन फानन हुआ, हमें संभलने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा, तुम्हें संभलने का मौका नहीं मिला, लेकिन पुत्र जी मुझे संभलने का, सोचने का मौका मिल गया। मैंने फैसला कर लिया है, अब मंशा इस घर में नहीं आएगी। बेबे क्या बात कर रही हैं आप? मैं ऐसी लड़की को अपनी बहू कभी नहीं बना सकती जो मेरे बेटे के साथ बगैर निकाह के घूमती फिरती रही हो। बल्कि इस मेरी बात सुन, और गुस्से में कोई ऐसे फैसले ना करना जो बाद में हमारे लिए पछतावे का बायस बने। सवाल ही पैदा नहीं होता। जब मैंने कह दिया है कि मंशा मेरी बहू नहीं बन सकती तो नहीं बन सकती। शहजाद उसे तलाक देगा तो देगा। मत मारी गई है आती। हेलो हेलो शहजाद। शहजाद मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे बताओ तुमने अपने घर में बात की? अरे मैं किससे बात करूं, मेरे घर में तो खुद कयामत मची हुई है। क्या हुआ, सब खैर तो है ना? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि बाबर को हमारे साथ दुश्मनी क्या। बज़ाहिर उसकी बहन हमें नहीं जानती। मुझे लगता है ये सब कुछ ना बाबर करवा रहा है। कल देखा था कितने प्यार से कह रहा था मुझे, पुरानी बातों को भुलाकर नए तरीके से दोस्ती का आगाज करते हैं। मुझे तो लगता है ये उसकी सारी चाल थी। क्या? इसका मतलब है कि पहले भी तुम्हारे घर में ये खबर पहुंचाने वाली बाबर की बहन थी? मैं बिना वजह निम्रा पे शक कर रही थी। अब तो मैं उसे नहीं छोड़ा। कल मुझे गले लगाकर कह रहा था कि पुरानी बातें भूल जाओ। इसका मतलब ये था कि मैं नए वार के लिए तैयार हो जाऊं। अच्छा देखो, मैं निम्रा से बात करती हूँ, ठीक है? लेकिन मुझे बताओ कि अब हमारा क्या होगा? देखो मंशा, अब आंटी को तुम्हें खुद समझाना होगा। मैंने अब्बू से बात की थी और वो यहाँ आने के लिए तैयार भी हैं। अब देख लो कि आंटी इस बात पर राजी होती है या नहीं। शहजाद सच कहूँ तो जैसी उनकी कैफियत है ना, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी शर्त से पीछे हटेंगी। मैं तो तुमसे ज्यादा परेशान हूं। बेबे ने ना जाने क्या क्या फैसले कर लिए जिन्हें मैं दोहरा भी नहीं सकता। प्लीज शहजाद, तुम मुझे अब और कुछ मत बताना। अंदर से ऑलरेडी बहुत टूटी हुई हूँ। अब हौसला नहीं है मेरे अंदर तुम्हें खोने का। मुझ में भी नहीं है यार। तुम परेशान नहीं हो, मैं कुछ करता हूँ। है ना, तुमने मेरे फोन पे कोई कॉल रिसीव की थी क्या? कोई अननोन नंबर था इसलिए रिसीव कर ली थी? वाह भाई वाह। चलो ठीक है, कॉल रिसीव कर ली थी तो आंटी बिल्कीस को सारी इंफॉर्मेशन पास करने की क्या जरूरत थी? अरे तुमने किसी के घर में आग लगा दी और मुझे कह रही हो कि चीखो भी मत। तुम्हें पता है, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम आज अकेली हो। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, मेरे किसी मैटर में इंटरफेयर मत किया करो। अगर आइंदा तुमने ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
जी, किससे मिलना है आपको? बाबर से मिलना था मुझे। आपका नाम? शहजाद। शहजाद, मैं बाबर की सिस्टर हूँ, हिना। अच्छा, वो आप हैं जिन्होंने बेबे को फ़ोन करके बताया? वो दरअसल आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ उसमें आपका कोई कसूर नहीं। आपके पीछे किसका हाथ है मैं जानता हूँ। बुलाएं उसे। बाबर, बाबर बाहर निकलो। बाबर, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आज तो मैं तुम्हारे साथ दो हाथ करके ही हूं। तुम समझते क्या हो खुद को? मैं तुम्हें हाथों का जमाना गया दोस्त, अब गोली का जमाना। बाबर नहीं, बाबर नहीं, बाबर नहीं, रुक जाओ बाबर। बाबर नहीं। शहजाद! मुझे खुद शहजाद से बात करनी चाहिए, उसे एक्सक्यूज करना चाहिए। मेरा मकसद उसको हर्ट करना नहीं था। क्या खाओगे? आज कितने दिनों के बाद हम तीनों नाश्ते की टेबल पे इकट्ठे हुए। हाँ, बस कमी है तो शहजाद की, है ना बेटा? तुमने शर्त भी तो इतनी कड़ी रख दी है। मेरा नहीं ख्याल कि शहजाद के लिए ये सब कुछ इतना आसान होगा। क्यों? खानदानों में घर दामाद नहीं होते क्या? ये बातें तो आपस में बैठ के तय की जाती हैं। अगर तुम शहजाद को थोड़ा सा मौका देती तो वो भी अपने घर में कोई गुंजाइश पैदा करके आता। अब यूं अचानक इस तरह तुमने कह दिया तो। अचानक तो नहीं कहा, शादी से पहले उससे बोला था कि अगर ये शर्त मंजूर है तो ही निकाह की बात करना। अम्मी, आप भी जानती हैं कि बिल्किस बेबे कभी भी इस बात के लिए नहीं मानेंगी। तो भाई, जिस तरह हम अपनी बेटी की खुशी के लिए शहजाद की हर बात मान रहे हैं, तो बिल्किस को भी अपने बेटे की खुशी देखनी चाहिए ना। क्या होना चाहिए क्या नहीं, ये तो बात की बात है। वो लड़के की माँ है, जिद में आके कुछ भी कर सकती है। अपना सोचो, अगर ऐसा वैसा कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? अगर तुम यही सोचोगे ना कि तुम लड़की वाले हो, तो सारी जिंदगी समधन और दामाद से दबे ही रहोगे। अब वो जमाने नहीं रहे मुस्तकीम। अब तो बात बराबरी की सतह पर होती है और यही इंसाफ है। तुम परेशान ना हो बेटा, अब तुम शहजाद की जिंदगी में आ चुकी हो। अगर तुम हमें गलत समझोगी तो तुम्हारे ससुराल वाले हमारी क्या इज्जत करेंगे? ये तो हमारी मोहब्बत है कि हम तुम्हें अपनी नजरों के सामने देखना चाहते हैं ताकि तुम पे कोई आंच ना आए। हम पर कोई आंच कैसे आ सकती है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमने कभी किसी को ना ब्लैकमेल किया ना किसी को नुकसान पहुंचाया। बेबे, आप भी ना दूसरों की बातों में आ जाती हैं, हर किसी की बात पे यकीन कर लेती हैं। इसलिए कि जैसी मैं खुद हूं, मैं समझती हूँ सब वैसे के वैसे ही हैं, अच्छे हैं सब। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो आज ये दिन देखने ही नहीं पड़ते। तो खुदा का शुक्र है कि हिना ने मुझे सब कुछ बता दिया, वरना इन बाप बेटों ने तो मुझे बताना ही नहीं था कि क्या खिचड़ी पका रही है मनशा और मेहरू। अरे मुझे
हिना को शुक्रिया के लिए फोन तो करना चाहिए। जरूर शहजाद को ना आंटी ने रोक लिया होगा। पर मेरी जिंदगी का सवाल है और ना अम्मा को मेरी फिक्र है ना ही आंटी को। बस अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। अरे तुम कहाँ जा रही हो? वो असल में निम्रा की कॉल आई थी, तो उसको शायद ना कोई काम था, तो मैंने सोचा। निम्रा को काम था तो उससे इधर आना चाहिए ना, तुम क्यों जा रही हो? हाँ, वो ना शायद उसको आपसे डर लगता है। क्यों? मैं उसे खा जाऊंगी। नहीं, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी पक्का। ठीक है, देर मत करना, मुझे मार्केट भी जाना है। हाँ ओके बाय। हाँ बाय। हांडी देख। ये किसका नंबर है? हेलो, हिना से बात कराओ मेरी। अच्छा अच्छी, मैं करवाता हूँ। हिना, हिना आपकी कॉल है। मेरे फोन पे हिना की कॉल, और आवाज भी जानी पहचानी लग रही है। मेरी कॉल? जी ये ले, कीजिए बात। हेलो, कौन? बेटा मैं शहजाद की अम्मी। आई एम सॉरी आंटी, मैंने आपको पहचाना नहीं। किसकी कॉल है? सब्र करो, बताती हूँ। जी आंटी, आई एम सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे बाबर ने बताया कि मेरी वजह से आपकी फैमिली डिस्टर्ब हुई है। अरे कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ, बल्कि तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, वरना तो मेरे फरिश्तों को भी खबर ना होती। मैंने सुना है शहजाद बहुत गुस्से में है। अरे उसका गुस्सा पानी के बुलबुले की तरह है। लेकिन आंटी प्लीज़ मुझे एक मौका ज़रूर दीजिएगा कि मैं शहजाद से माफ़ी मांग सकूं। अरे किस बात की माफ़ी? किस लिए माफ़ी? तुमने वही बताया ना जो हुआ था। लेकिन फिर भी मुझे एक बार अपने घर आने का मौका दीजिएगा। अरे मेरी बच्ची, तुम 100 बार आओ, बार बार आओ, तुम्हें कौन रोक सकता है? मुझे देर हो रही है, मुझे ऑफिस जाना है। अब चलें आंटी, ठीक है, मैं आपसे फिर बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज़। अच्छा चलो ठीक है। किसकी कॉल थी? शहजाद की अम्मी की। वो पर उन्होंने आपको कॉल क्यों की? मैंने तुमसे कभी पूछा कि तुम सारा दिन किसके साथ कॉल पे होते हो और क्यों? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन पे कॉल आई थी। आइंदा कभी नहीं आएगी।
कौन आ रहा है? तुम यहाँ क्यों आई हो? आंटी, ये बहू और इस घर की इज्जत हूँ मैं। तुमने सिर्फ इस घर की इज्जत उछाली है, और ऐसे लोगों के लिए मैं अपने घर के दरवाजे नहीं खोल सकती, समझी? खुदा के लिए ऐसा तो मत कहे ना। कम से कम मैंने अपनी जात से किसी को धोखा तो नहीं दिया ना। तुम्हारी हर बात में चीटिंग और हर अदा में धोखा है, और ये धोखे मैं बार बार नहीं खा सकती। अच्छा देखिए बेबे, प्लीज मुझे अंदर तो आने दे। तुम बाहर से तमाशा तो ना बनाए ना। तमाशा तो तुमने हमारा बनाया है, इसलिए अब मेरे जीते जी इस घर में तुम नहीं रहोगी। बेबे, हर गलती की माफी मांगने आई हूँ मैं आपसे। आखिर ऐसा ना करे मेरे साथ। मेरे सामने ये ज्यादा तस्वीर बहाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे इन झूठे आंसुओं का मुझ पे कोई असर होने वाला नहीं है। बीबी, जाओ यहाँ से। मुझ पर यूं मेरे घर के दरवाजे बंद मत कीजिए। हाथ मुझे मत लगाओ, चलो मुझे परे हो जाओ। मुझे कम से कम अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका तो दे। सफाई के सारे मौके तुम गंवा चुकी हो। शराफत इसलिए तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना। बेबे, क्यों झगड़ा कर रही है उसके साथ? अंशु, तुम अंदर चलो। आओ। शहजाद, शहजाद। जब तुम्हारा फोन आया तो मैं बिजी था, लेकिन देखो, दिल को दिल से राह होती है। मैंने फोन नहीं उठाया, तुम यहाँ चली गई। मैंने तुम्हें कहा था ना, ये लड़की इस घर में नहीं आएगी। बेबे, क्या हो गया आपको? ये मेरी बीवी है, आप खुद रुखसत करके लाई थी इसे। मैं तो इसे कुछ और समझ कर लाई थी। भला हो हिना का, जिसने सारे पोल खोल दिए। तुमने भी खूब ताबेदारी निभाई, माँ बाप के बगैर ही निकाह कर लिया। तुम्हारी नजर में हमारी ये औकात थी? बेबे प्लीज, ये सारी बातें कई बार दोहरा चुके हैं हम। तो ठीक है, आज नई बात करते हैं। ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। क्या बात कर रही हैं आप? मंशा को कैसे रोक सकती हैं आप इस घर में आने से? मेरी बीवी है वो, आपकी बहू है। तो ठीक है, तुम मंशा के शौहर होने का लेबल लगाए रखो, लेकिन मैं इसे घर में नहीं रहने दूंगी। अगर मंशा इस घर में नहीं रहेगी तो मुझे मजबूरन इसके साथ जाना पड़ेगा घर दामाद बनने के लिए। चलो मंशा। ठीक है, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। अगर तुमने माँ को शर्मसार करवाना है तो करवा लो, लेकिन याद रखना, इस घर की दहलीज पार कर ली तो सारी जिंदगी इस घर में दोबारा नहीं आ सकोगे तुम। अब बताओ, रो क्यों रही हो? खैरियत तो है ना? और तुम गई कहाँ थी? अब्बा, मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा अब। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। परेशानियां तो आजमाइश के लिए आती हैं, और जो लोग हौसला हार देते हैं उनके लिए वक्त गुजारना मुश्किल हो जाता है। शहजाद क्या गई थी ना? मैंने अम्मा को नहीं बताई है ये बात। कोई बात नहीं, मैं भी उसे हर बात नहीं बताता, लेकिन जज्बात में आकर हम अपना नुकसान कर लेती है। अच्छा तुम मुझे बताओ, क्या हुआ था? पूरी बात बताना। अब्बा, वो मैं बेबी के घर गई थी तो उन्होंने तो मुझे घर में घुसने ही नहीं दिया, धक्के मार के निकाल दिया, और शहजाद भी कुछ नहीं कर पाया। अच्छा तुम ऐसा करो, आंसू पोंछो, रोना बंद करो, सब ठीक कर देगा, फर्स्ट क्लास हो जाएगा। मैं हूं ना, हम जाएंगे, शहजाद से बात करेंगे।
मंशा तो घर पर नहीं है ना? वो क्या हो गया तुझे बिल्किस? और कुछ तो सब्र तहम्मुल किया कर हैं। नहीं मलिक साहब, मंशा एक आंख नहीं पाती मुझे। मैं एक लम्हा भी उसे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपने घर वापस चली गई है वो। उसे कहना वहीं रहे, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मेरे पुत्र के लिए कोई लड़कियों की कमी है? तुम्हें क्या लगता है कि शहजाद तुम्हारी खातिर वापस आ जाएगा? तो मेरा फोन तक पिक नहीं कर रहा है। उसे अपनी माँ के सिवा और कोई अजीज नहीं है। जब यही कुछ करना था तो तुम्हारे पीछे आने की क्या जरूरत थी उससे? सनम, मुझे शहजाद से इस बेवफाई की उम्मीद नहीं थी। मैंने सोच लिया, अब मैं भी खुद से कोई राब्ता नहीं करूंगी उससे।